sp2 संकरण। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक s कक्षक होगा, दो p कक्षक होगा। जब संकरण में एक s कक्षक होता है हमारे पास तथा दो p कक्षक होते हैं, दोनों आपस में मिश्रित हो जाएंगे और तीन नए एक समान संकरित कक्षक बनाते हैं। भैया एक s है और दो p है, तो टोटल तीन हो गए, तीन नए कक्षक का निर्माण कर लिए जिनकी ऊर्जा भी समान होती है, तब हम इसको sp2 संकरण कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिया है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BCl3 में संकरण, जिसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी देर के बाद समझने वाले हैं। जब तक वीडियो को पॉज कर लेंगे और यहाँ से थ्योरी कॉपी कर लेंगे। चलो भाई, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है sp2 संकरण को समझाइए, ऐसा आएगा, या फिर BCl3 की आकृति को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो भैया देख के साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये है मेजबान। मेजबान किसे कहते हैं? जिसके घर मेहमान आते हैं उसको मेजबान कहते हैं। और ये क्लोरीन दिख रहा है, ये है मेहमान। तो मेजबान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख देते हैं, जो कि है बेरियम। बोरॉन है एक्चुअली, बोरॉन परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2, घातों को जोड़ना है, 2 और 2 4 और 2p1, 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गए। अब निर्माण करते हैं हम लोग कक्षकों का। तो हम तो एक लिस्ट बनाए थे SPDF, ये ऐसा एक लिस्ट बनाए थे जिसमें हमारे पास L का मान हो जाता है 0 1 2 3, ये L का मान हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं M के लिए बॉक्सेस होते हैं 1 3 5 7। तो चलो भाई कमरा बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है S दिखाई दिया, तो हम एक कमरा बना दिए भाई, ये देखो एक कमरा बना दिए। उसके बाद फिर से हमको S दिखाई दिया और S के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, एक कक्षक बनाते हैं, ये एक कक्षक बना दिए। उसके बाद हमको P दिखाई दिया, P के लिए 3 कमरे होते हैं, 3 कक्षक बना देते हैं। तो ये देखो हम लोग बना दिए, 3 कक्षक बना दिए, ये देखो भाई ये 3 कक्षक बना दिए। अब इसी डायग्राम को पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक। तो ये लो भाई, हम इसी डायग्राम को पूरा नीचे तक बना देते हैं। चलो भाई, तो ये हम डायग्राम को पूरा बना दिए, एज इट इज कॉपी कर दिया गया है। अब यहाँ पर मेहमान कितने आ रहे हैं उसकी बात, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग, 3 मेहमान आ रहे हैं। तो कहानी में क्या लिखेंगे भैया, इस बार 3 मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, तो परिवार के 3 सदस्यों को बिठाएंगे रखवाली करने के लिए, नहीं तो सामान गायब हो जाएगा। जब ये सवाल को हम लोग घर में पढ़ते रहेंगे तो ऊंची आवाज में नहीं पढ़ना है, धीरे से कोने में जाके पढ़ लेंगे। तुम यहाँ पर चिल्ला पढ़ते रहोगे 3 मेहमान आने वाले हैं, 3 मेहमान आने वाले हैं, परिवार के 3 सदस्यों को बिठाएंगे नहीं तो सामान चोरी हो जाएगा। पीछे में रिश्तेदार खड़े रहेंगे, उन लोग बोलेंगे वाह बेटा वाह, हाँ इतना सा था तू, जब तक हम गोदी में खिलाते थे, आज तू इतना बड़ा हो गया कि हमारे बारे में बोलेगा ऐसा। इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं बोलना है, हम लोग को चादर वगैरह लेना है और कमरे कोने में 3 मेहमान आ रहे हैं, 3 मेहमान आ रहे हैं, रखवाली करेंगे, ऐसा बोलना है। तो देख लो यार, दोस्त है तो इस ट्रिक को अपने दोस्तों को बता देना, दुश्मन है तो मत बताना, उसको भी बता देना, चलो उसका भी भला हो, दुश्मनों का भी भला हो, दुश्मन तरक्की करे, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और हमेशा धनवान रहें। जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो फिर से युवा अवस्था में आ जाए। इलेक्ट्रॉनों की भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। चलो ये लिखा है 1s2, फिर यहाँ पर दिख रहा है 2s2, फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है 2p1 दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरने बोल रहा है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भरने बोल रहा है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरने बोल रहा है, ये भर दिए। अब हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि क्या जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हुआ। अभी फिलहाल के लिए कितने मेहमान के लिए खाली जगह बचा है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इधर घात में 1 दिखा, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिलहाल के लिए हमारे नियम के हिसाब से
एक मेहमान के लिए व्यवस्था दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक परिवार का सदस्य हमारा बैठा है रखवाली करने के लिए। लेकिन हमारे घर तो 3 मेहमान आ रहे हैं, तो अब क्या करें, इसके लिए कुछ हमको उपाय निकालना पड़ेगा। तो उपाय क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दादा दादी तो वैसे ही सोए हैं। यहाँ पर बोलते हैं मोनू बेटा तुम एक काम करो, तुम अगले वाले कमरे में चले जाओ। तो अगर मोनू बेटे को हम यहाँ भेज देते हैं तो भी हमारा काम नहीं बना, क्योंकि अभी भी हमारे पास वही प्रॉब्लम है कि एक मेहमान बस के लिए व्यवस्था हो पाया है। कुछ लोग बोल रहे हैं इधर मेहमान को बिठा दो, नहीं बिठा सकते। खाली कमरे में मेहमान को कभी नहीं बिठाना, अकेले मत छोड़ना, नहीं तो पूरा सामान गायब हो जाएगा, तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे। इसलिए हमको बोलना पड़ेगा मोनू बेटा तुम एक काम करो, तुम इस कमरे में क्यों नहीं चले जाते, इस कमरे में। वो बोलता है ठीक है चले जाता हूँ। अब ध्यान से देखो तो व्यवस्था हो चुका है, 3 मेहमान आने वाले हैं और परिवार के 3 सदस्य, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सदस्य बैठ गए हैं रखवाली करने के लिए। अब इसी डायग्राम को पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नीचे तक हम छाप देते हैं पूरा ये डायग्राम को छाप दिए। अब होती है एंट्री दादाजी की। दादाजी बोलते हैं बताओ बेटा कितने कमरे का इस्तेमाल हुआ है। बोले हम दादाजी बता देते हैं, ये देखो इस कमरे में मेहमान आने वाले हैं, साफ सफाई भी करवा दिए हैं, कुछ कमरों की सफाई हुई नहीं, मेहमान लोग करेंगे, हम थोड़ी करते रहेंगे। तो ये एस का 1 कक्षक इस्तेमाल हुआ है और पी के भैया इस बार 2 कमरे इस्तेमाल हुए हैं, तो संकरण का नाम हो गया sp2 संकरण। sp2 संकरण क्यों, घात में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हो गया। अब मेहमानों की एंट्री करवाएं। अतिथि देवो भव, आ जाओ भैया, ये पहला क्लोरीन आ गया, इसके बाद इधर से हमारे पास दूसरा क्लोरीन आ गया और इधर से हमारे पास तीसरा क्लोरीन आ गया। तो तीनों क्लोरीन आकर के बैठ गए। अगर बात करें हम लोग इसके डायग्राम की, तो डायग्राम कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जिसके घर मेहमान आने वाले हैं वो है बेरियम, ये बना दिए बीचों बीच बेरियम, ये देखो। और ऊपर एक मेहमान बैठेगा, इधर नीचे एक मेहमान बैठेगा, इधर एक मेहमान बैठेगा। तो ऊपर में भैया 1 क्लोरीन बैठ जाएगा, इधर 1 क्लोरीन बैठ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 1 क्लोरीन बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास एक आकृति का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी उसकी आकृति। अगर बीच में एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो सबके बीच में यहाँ पर 120 अंश का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, टीचर डर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना भाई। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये बोरॉन है। ठीक है, कॉपी करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं sp2 संकरण जो हुए हैं उसके अभिलक्षण क्या है, जिसमें हम देख पा रहे हैं संरचना तो ऐसा बनेगा जिसको हम अभी देखे हैं। उसके अलावा आकृति की बात करते हैं तो त्रिकोणीय समतलीय इसकी आकृति का नाम है। अच्छा, सबके बीच में कोण कितने अंश का बन रहा है, 120 अंश का बन रहा है। अब रोटी को कितने भाग में बांटना पड़ेगा भैया, कितने लोग आ गए, बोले एक S है और 2 P है, तो 2 और 1 3। तो रोटी को भैया बांटना पड़ेगा ऐसे 3 भाग में बांटना पड़ेगा। ये देखो, जिसमें S को ये मिलेगा और ये पूरा भाग P को मिल जाएगा, ये पूरा छायांकित भाग P को मिलेगा। तो ये एक भाग जो है 33% है और ये बाकी बचा भाग 66% है। तो ये थी पूरी कहानी। बनाते चलो, वीडियो को पॉज करो और पूरा बना लो। तो वीडियो के अंत में मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो कि है दुख का कारण जो होता है वो है उम्मीद। हमको किसी भी चीज़ का उम्मीद लगा के नहीं बैठना चाहिए कि इस व्यक्ति के द्वारा हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी या वो ऐसा हेल्प करेगा या करेगी। तो उम्मीद ही दुख का कारण है। किसी से भी उम्मीद लगा के मत बैठो, कर्म पे बिलीव करो और कड़ी मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। sp2 संकरण समाप्त हुआ।